पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विमल नेगी मामले में प्रदेश सरकार की नीयत पर फिर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शिमला में प्रेस वार्ता में क्या कहा, सुनिए। पिछले कुछ अरसे से जो घटनाओं का क्रम, लेकिन हमने उसके बाद जब घटनाक्रम सारा देखा तो उसको देख करके सारे लोग हैरान भी हैं। और ऐसे में एक चीज साबित हुई कि सरकार की मंशा सीबीआई की जांच करने की नहीं थी। इस बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सीबीआई की जांच हाईकोर्ट के माध्यम से आने के पश्चात, जैसे शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी जानकारी होगी कि एसपी शिमला ने डीजीपी सीबीआई को पत्र लिख करके आग्रह किया कि हम एलपीए में जाने वाले हैं। एलपीए में जाने की बात कह करके हम तुरंत जो है रिकॉर्ड सबमिट नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे। हालांकि मैंने पहले भी इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि एसपी को इतना सक्रिय होने की आवश्यकता थी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आने के पश्चात जो भी कार्यवाही होनी थी आगे की, उसके संदर्भ में जो भी फैसला करना था वो स्टेट गवर्नमेंट को करना था, प्रदेश सरकार को करना था। लेकिन सरकार की ओर से डीजीपी सीबीआई को, डायरेक्टर जनरल सीबीआई को न लिख करके एसपी उसमें लिखता है। यह अपने आप में एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार जब सीबीआई की टीम यहां पर रिकॉर्ड लेने के लिए आती है तो सीबीआई की टीम के साथ जब उनका संवाद होता है, बात होती है, तो जानकारी हमको प्राप्त हुई है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी निजी कार्य से बाहर हूं और इसलिए जो रिकॉर्ड आप मांग रहे हैं वो उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। और उसके बाद अगले दिन एक घटना और होती है कि एसपी शिमला फुल फ्लैश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप वो सिलसिलेवार डीजीपी शिमला के ऊपर, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, एसीएस होम के ऊपर, एक्स डीजीपी संजय कुंडू जी के ऊपर और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ में विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर, और यहां तक के सीबीआई पर प्रश्न खड़े किए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रश्न खड़े किए। और जो पूरे हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग 2.5 साल के कार्यकाल में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव से संबंधित है, चाहे वो कांग्रेस के विधायकों का नाराज होकर के कांग्रेस से अलग होने का फैसला, उस पर एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। यानी कि वो सरकार का भी हिस्सा बनकर के, सरकार का हिस्सा नहीं, सरकारी जो है वो बातें वो करने के लिए भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश में बीच बीच में होती रहती है उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी कि नेता भी और नेता के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में कि सरकार भी वही ऐसे मान करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद आगे बढ़ करके जब ऐसी स्थिति हो गई कि एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश भर में पूरी चर्चा का विषय बना है। दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी दिल्ली से आते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली से आने के पश्चात कहते हैं कि मैं 2 दिन जो है वो दिल्ली में संपर्क में नहीं था। अरे बैठक थी, हम जानते हैं, बैठक में ब्रेक भी होती है, आपके साथ ऑफिसर्स गए होता है, उनको अपडेट किया जाता है, उनके माध्यम से आप तक सूचना पहुंच जाती है, चाहे किसी भी बैठक में। लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी कि एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में यह पहली बार हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक एसपी हिमाचल प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं। एक एसपी जो मुख्यमंत्री के बिना कुछ भी नहीं करते, उनकी आज्ञा अनुमति के बिना कुछ नहीं करते,
उनके बारे में मुख्यमंत्री कह रहे कि मुझे मालूम नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मेरा यह मानना है कि पत्रकार वार्ता जो हुई है वो मुख्यमंत्री के कहने पर हुई है, मुख्यमंत्री से चर्चा करने के पश्चात हुई है और मुख्यमंत्री के द्वारा जो पॉइंट्स दिए थे उन पॉइंट्स पर हुई है। मुख्यमंत्री अपने आप को अलग नहीं कर सकते सारी बात। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।